रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें सबसे महत्वपूर्ण हिंदी कवियों में से एक माना जाता है, स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में जाने गए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावाद कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में सिमरिया गांव में हुआ, जो मुंगेर जिले में गंगा के उत्तरी तट पर स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ वाजिदपुर थोड़ी ही दूर है। कहते हैं वाजिदपुर में विद्यापति ने शरीर छोड़ा था। उन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। सिमरिया घाट रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थल है। उनके पिता का नाम रवि सिंह था, जो एक साधारण किसान थे, और उनकी माता का नाम रूप देवी था। उनके पिता का स्वर्गवास उस समय हो गया जब दिनकर जी केवल 2 वर्ष के थे। दिनकर जी 3 भाइयों में मझले थे। उनका पालन पोषण उनकी माता ने किया। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई। मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने गांव के पास मोकामा घाट हाई स्कूल से पास की। इसी बीच उनका विवाह भी हो चुका था और एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए ऑनर्स किया। 1934 में बिहार सरकार के अधीन उन्होंने सब रजिस्टर का पद स्वीकार कर लिया। लगभग 9 वर्ष तक वह इस पद पर रहे। दिनकर जी की कविताओं से अंग्रेज भी घबराते थे। यही वजह थी कि अंग्रेज शासन ने 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया था। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। 1952 में जब भारत के प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सांसद चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर जी 12 वर्ष तक संसद के सदस्य रहे। सन 1964 से 1965 के बीच भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए। दिनकर जी को आवेश में आते देर नहीं लगती थी। जब उन्होंने तांडव कविता लिखी, यह कविता खास तौर से वेदनाथ देवघर जाकर शंकर महादेव को सुनाई थी, परंतु जब वह दोबारा उस मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा मिथिला की बहुत ग्रामीण स्त्रियां जल चढ़ाने की प्रतीक्षा में खड़ी जाड़े से थरथरा कांप रही थी और पंडित उन्हें जल चढ़ाने से रोके हुए थे। पंडित अपने किसी सेठ यजमान की पूजा करवा रहा था और कहता था, जब तक मेरा यजमान पूजा समाप्त नहीं कर लेता मैं किसी को जल चढ़ाने नहीं दूंगा। फौरन दिनकर जी से उनकी कोई कहा सुनी हो गई। दिनकर जी में क्रोध और भावुकता दोनों का मिश्रण है। जब वे सब रजिस्टर थे तब एक बार उन्होंने अफसरगिरी की शान में आकर एक गरीब आदमी पर छड़ी चला दी, लेकिन अपने इस कृत्य पर वे रात भर रोते रहे। जब भोर हुआ उन्होंने उस गरीब को बुलाकर उससे माफ़ी मांगी और उसे कुछ रुपए भी दिए। दिनकर जी हाजिर जवाब भी थे। जब वे वर्षा पोलैंड गए थे, वहाँ एक कवि सम्मेलन वर्षा विश्वविद्यालय में भी हुआ। इस सम्मेलन में इंग्लैंड के कवि श्री लॉरी ली ने एक कविता पढ़ी जिसका शीर्षक बॉम्बे अराइवल था और जिसमें अंग्रेजों के पहले पहल भारत आने का उल्लेख था। श्री ली ने दिनकर जी की तरफ देखा ही था कि दिनकर जी बोल उठे, मिस्टर ली, अब दूसरी कविता का आप बॉम्बे डिपार्चर पर लिखिए, क्योंकि अंग्रेज भारत से जा चुके हैं। एक और कहानी सरस्वती में छपी थी जो मज़ेदार है। दिनकर जी जिस गांव के थे उसके पास में वारो नामक एक दूसरा गांव था जो बेवकूफ़ी के लिए मशहूर है। कहते हैं कि वारो के किसान एक बार खेत से कौओं को भगाते भगाते दूसरे गांव तक चले गए और वहां के लोगों से लड़ने पर आमादा हो गए कि अपने कौवों को तुम क्यों नहीं रोकते, वे हमारी मकई खा जाते हैं। ऐसा ही एक बदनाम परगना बेतिया चंपारण जिले में भी पड़ता है जिसका नाम मकोया है।
एक बार दिनकर जी की नियुक्ति बेतिया में हुई। थोड़े दिनों बाद उनके मित्रों ने एक गजल लिखी जिसमें यह कहा गया था कि वैसे आप आदमी तो खूब हैं, लेकिन आपकी बातचीत और चाल ढाल से आपके वतन की बू आती है। दिनकर जी ने फौरन यह कविता लिख दी है। यह ठीक है, वारों के कौवा चले गए, जो हाँकते थे रात दिन कौवा चले गए। पूछा जो चित्रगुप्त से, वारों का क्या हुआ, बोला कि सभी लोग मकोया चले गए। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि भी थे और जन कवि भी। उन्होंने लिखा, कहता हूँ ओ मखमल भोगियो श्रवण खोलो, रुख सुनो विकल यह नाद कहाँ से आता है। हे आग लगी या कहीं लुटेरे लूट रहे हैं, वह कौन दूर पर गांव में चिल्लाता है। दिनकर जी का पहला काव्य संग्रह विजय संदेश वर्ष 1928 में प्रकाशित हुआ। इनके बाद उन्होंने कई रचनाएं की। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं परशुराम की प्रतिज्ञा, हुंकार और उर्वशी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1978 में राजस्थान विद्यापीठ ने साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया गया। उर्वशी के लिए उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। उर्वशी एक अप्सरा नाम से लिया गया जो हिंदू धर्म में एक पौराणिक भगवान इंद्र की अदालत में स्वर्गीय युवती थी। सन 1972 में भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति और बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति, ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। उनके द्वारा रचित रश्मि रति हिंदी महाकाव्य की सबसे बेहतरीन माना जाता है। कुरुक्षेत्र उस समय लिखा गया जब सेकंड विश्व युद्ध की यादें कवि के मन में ताजा थी। कुरुक्षेत्र में उन्होंने स्वीकार किया, युद्ध विनाशकारी था, रक्षा के लिए यह आवश्यक है। दिनकर इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, कीट्स और मिल्टन से काफी प्रभावित थे। रामधारी सिंह दिनकर ने आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक पर अपनी कलम चलाई। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी दिनकर जी ने अपना योगदान दिया। वह बापू के बड़े मुरीद थे। दिनकर ने गांधी के लिए कई कविता लिखी। वह महात्मा गांधी के विचारों से इतने प्रभावित था कि 1947 में बापू नामक उनकी काव्य संग्रह छपी, जिसमें उन्होंने बापू को समर्पित 4 कविताएं लिखी। उन्होंने लिखा, तू चला तो लोग कुछ चौंक पड़े, तूफान उठा या आंधी है, ईसा की बोली रूह अरे, यह तो बेचारा गांधी है। रामधारी सिंह दिनकर ने ये 3 पंक्तियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ संसद में सुनाई थी। दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा संसद सदस्य के तौर पर दिनकर का चुनाव नेहरू ने ही किया था। देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। 1962 में चीन से हार के बाद संसद में दिनकर ने इस कविता को सुनाया। रे रोक युधिष्ठिर को, ना यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, फिरा दे हमें गांडीव, गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। दिनकर ने अधिकतर कविताएं वीर रस में लिखी। उन्हें उर्दू, संस्कृत, मैथिली और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान था। जनवादी, राष्ट्रवादी कविताओं के अलावा दिनकर ने बच्चों के लिए भी बहुत ही सुंदर कविताओं की रचना की। बच्चों के लिए लिखी गई उनकी कविताओं में चांद का कुर्ता, सूरज की शादी, चूहे की दिल्ली यात्रा और कई कविताएं प्रसिद्ध हैं। उर्वशी लिखते समय दिनकर जी बीमार रहने लगे और डॉक्टरों ने उन्हें लिखने से मना कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने इस किताब को पूरा किया। 24 अप्रैल 1974 को कवि दिनकर जी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात वर्ष 1999 में भारत सरकार ने उनके नाम से डाक टिकट भी जारी किया। उनके सम्मान के रूप में उन्हें चित्र को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा साल 2008 में भारत की संसद में केंद्रीय हॉल में लगाया गया। देशभक्ति पर आधारित कविताओं के लिए उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया।